तो ये है एपिसोड 1 और आज हम ट्रेन करेंगे हैमस्ट्रिंग, चेस्ट एंड ट्राइसेप। और तीनों ही मसल के हम तीन तीन एक्सरसाइज करेंगे और हर एक्सरसाइज में दो दो सेट करेंगे और कोशिश करेंगे, और जो दूसरा सेट होगा उसमें हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो ये हमने पानी पिया और उसके बाद लगाएंगे हम अपना पहला वार्म अप सेट, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल से। तो वार्म अप सेट के लिए एक डिसेंट सा वेट लगा करके हम कर्ल करेंगे, हैमस्ट्रिंग कर्ल करेंगे, ताकि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल एक्टिव हो सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस आ सके, जो हमारे मेन सेट होंगे। मैंने वार्म अप सेट के लिए जो मैंने लगाई है वो 10 केजी की प्लेट लगाई है। मैं उससे अभी ये देखिए हैमस्ट्रिंग कर्ल परफॉर्म कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ये वार्म अप करने से क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। वार्म अप करने से आपका पहला फ़ायदा तो होता है कि आपकी बहुत जो मसल होती है, जो पर्टिकुलर मसल होती है वो एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव होने से उसका जो मेन सेट होते हैं उसमें स्टिमुलस बढ़िया मिलता है, उसमें आपका मसल माइंड कनेक्शन बढ़िया बन जाता है। और ये हमारा ख़त्म हो गया वार्म अप सेट, और अब चलते हैं हम लोग अपने मेन सेट के लिए। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, इस हैमस्ट्रिंग कर्ल की एक्सरसाइज में मैं दोनों ही सेट में ड्रॉप सेट मारता हूँ, राइट। ड्रॉप सेट तो, और अपना जो पहला सेट होता है उसमें मैं हैवी वेट जो मैं मैक्सिमम वेट उठा सकता हूँ उससे परफॉर्म करता हूँ। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना पहला मेन सेट, और इसमें जो मैंने वेट लगाया है वो अपना मैक्सिमम वेट लगाया है जो मैं इस एक्सरसाइज में परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। तो वाइल परफॉर्मिंग रैप मैं क्या ध्यान रखता हूँ, मैं पहला ये ध्यान रखता हूँ कि जो मेरे रैप्स हैं वो एज स्लो एज पॉसिबल मैं परफॉर्म कर सकूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसल को स्टिमुलस मिल सके, जिस भी हम पर्टिकुलर मसल को हम ट्रेन करने वाले हैं। ये ख़त्म कर दिया मैंने पहला मेन सेट, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे सेट की तरफ, लेकिन दूसरे सेट परफॉर्म करने से पहले हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और अब रेस्ट कितना करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप कोई भी कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने सेट के बीच में 2 से 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। और अगर आप कोई आइसोलेशन मूवमेंट वाली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं अपने सेट के बीच में। और अब चलते हैं अपने दूसरे मेन सेट की तरफ।
और ये मेरा दूसरा सेट हैमस्ट्रिंग कर्ल का ख़त्म हो गया है और अब चलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होने वाली है आरडीएल। आरडीएल एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करने के लिए, हैमस्ट्रिंग मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये एक्सरसाइज। और इसे परफॉर्म कैसे करना है? इसे परफॉर्म करने के लिए आपको जितना आपका शोल्डर है उतना ही आपको, मतलब जितना शोल्डर है उससे थोड़ा क्लोज, या जितना आपका नॉर्मली पैर खुलता है उतना ही पैर खोलना है, राइट। और जो आप ग्रिप है वो आप शोल्डर से बाहर मत लीजिएगा बल्कि क्लोज लीजिएगा। या तो आप कह सकते हो कि आज जितना आपने पैर खोला है उतनी ही आप अपनी ग्रिप ले सकते हो। और इसे परफॉर्म कैसे करना है? जब आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, नीचे जाते समय आपको स्लो रखना है। और आपको अपने जो नी जॉइंट को आपको रखना है जितना सीधा हो सके, उसे बेंड नहीं करना है। और जो आपका जो ग्लूट को आपको पीछे की तरफ पुश करना है, राइट। अगर आप सेम एक्सरसाइज यानी आरडीएल को गलत परफॉर्म करेंगे, गलत कैसे परफॉर्म, यानी कि आप अपना जो नी है उसका मूवमेंट ज़्यादा रखेंगे तो आपकी एक ग्लूट्स के लिए एक्सरसाइज बन जाएगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेट के लिए। और आप देखिए ग्रिप, देखिए आप ग्रिप में कैसे पकड़ रहा हूँ और मेरे पैर कितने वाइड हैं, ठीक है। तो उसमें और आपको नीचे दागते समय ये देखिए स्लो जाना है, बिल्कुल स्लो जाना है। जितना ज़्यादा आप स्लो जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा। इस एक्सरसाइज में आप वेट कितना नीचे ले जा सकते हैं? आपको वेट उतना ही नीचे ले जाना है जब तक आपका ग्लूट पीछे की तरफ पुश हो सके। जहाँ आपका ग्लूट पीछे की तरफ पुश ना हो तभी आपको रोक देना है। ये मेरा दूसरा सेट है, राइट। तो और इसमें मैं ड्रॉप सेट करने वाला हूँ। तो मैं ड्रॉप सेट क्यों करता हूँ और आपको क्यों करना चाहिए और बाकी लोग क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि अब आप जब हैवी वेट मारते हो, राइट, अपना हैवी वेट मारते हो तो उसमें रैप जो होते हैं, नंबर ऑफ़ रिपीटिशन होते हैं, वो बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका पहला सेट होता है, राइट। तो उसमें जब आप हैवी वेट मारते हो और कम रैप निकलते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है, जो मसल है, उसमें अभी भी एनर्जी रहती है, अभी भी स्ट्रेंथ रहती है। तो उसको जो पूरा आपको जो स्ट्रेंथ है अपनी पूरी फुल यूज़ करने के लिए आप ड्रॉप सेट लगाते हैं। ड्रॉप सेट लगाने से क्या होता है, जो आपके जो मसल में जो एनर्जी रहती है वो भी यूटिलाइज हो जाती है। जितना ज़्यादा आप अपनी मसल की एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मसल में स्टिमुलस फील होगा। तो यही रीज़न है ड्रॉप सेट लगाने का। और एक मैं दूसरा ये रीज़न ये समझता हूँ कि अगर आप अकेले कर रहे हो, राइट, आप अकेले कर रहे हो और आपको हैवी वेट भी उठाना है तो आप लगा सकते हो ड्रॉप सेट। अदरवाइज़ अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई सपोर्टर है, कोई सपोर्ट कर सकता है आपकी एक्सरसाइज को, तो उसमें आप हैवी वेट में ही ज़्यादा रैप निकाल सकते हो आराम से। तीसरी और लास्ट एक्सरसाइज जो होने वाली है वो मैं ट्रेन करने वाला हूँ एडक्टर्स, राइट। तो इसके मैं 2 सेट मारता हूँ और ये बहुत ही सिंपल और वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप मशीन से आपको ईज़िली स्टिमुलस फील होता है, आपका इसेंट्रिक पार्ट भी अच्छा जाता है, कॉन्सेंट्रिक में भी बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, इसेंट्रिक में बढ़िया स्ट्रेच फील होता है। तो आप ये देखिए आपको कैसे परफॉर्म करना है। ये मैं करने वाला हूँ पहला सेट। मैंने अपना सेट स्टार्ट कर दिया है और देखिए मैं रैप कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं जब वाइल परफॉर्मिंग रैप मैं अपने माइंड में क्या रखता हूँ, मैं अपने माइंड में ये माइंडसेट के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ कि हर रैप मेरा स्लो होना चाहिए, चाहे वो इसेंट्रिक वाला पार्ट हो चाहे कोसेंट्रिक वाला पार्ट हो। क्योंकि तो जब मैं स्लो परफॉर्म करता हूँ मेरा मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनता है।
जब आप किसी भी एक्सरसाइज को मशीन से करते हैं तो आप ज़्यादा स्लो कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी रैप आप कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो फ्री वेट से। अब चलते हैं अपने दूसरे सेट की तरफ। ये लास्ट सेट है तो यानी कि मैं इसको ड्रॉप सेट करने वाला हूँ और ये जो मेरा जो उसमें वेट होगा वो मेरा मैक्सिमम वेट होगा जो कि मैं इस एक्सरसाइज से परफॉर्म कर सकता हूँ। उसके मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप निकालने के लिए और मैं हिट करूँगा फेलियर को।